डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रही हैं ये हमारे इसमें जुमा सेमेस्टर्स के अंदर हमारा जो कोर्स है उसके कंटेंट्स हैं। कंटेंट्स की हेडिंग जो हमारे पास अगर देखें तो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, 3 क्रेडिट आवर का ये हमारा कोर्स है। जो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर जो इंक्लूड फर्स्ट थिंग है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेकंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल और थर्ड वन एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। हम स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम तीनों पोर्शंस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और लास्ट पे ये रिकमेंडेड बुक्स भी प्रेजेंट्स हैं, आप इनको भी असेस करके इनको भी रीड कर सकते हैं। जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा जो सेल बायोलॉजी का, उसके अंदर हम सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से बात करेंगे। और इसके बाद सेल ऑर्गेनेलिज हैं। सेल ऑर्गेनेलिज के बाद सेल साइकिल है जिसके अंदर मियासिस, मिटोसिस इंक्लूड्स हैं। और फिर उसके बाद क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है कंप्लीट होगा। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर सेल की स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शंस के हवाले से बात की जाती है उसको सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। सेल की जो डिस्कवरी है सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, देन हम सेल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे अरिस्टोटल है जिसने सबसे पहले ये बात की कि जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, और उनका जो स्ट्रक्चर है इसका एक स्पेसिफिक यूनिट है। और इसके बारे में, क्योंकि सेल का जो नाम दिया गया बहुत बाद में दिया गया, लेकिन उसने इनिशियली ये चीज़ मेंशन की कि जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं इनका कोई एक बेसिक यूनिट है। तो इट्स मीन कि उसने इनिशियली ये चीज़ मेंशन की कि जो लाइफ एग्जिस्ट करती है इसका कोई एक यूनिट है जो कॉमन। जो सेल का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड कायोटस से है जिसके मतलब मीन सेल है, या लैटिन सेलस है जिसका मीन होलो स्पेस है। अभी हम कि सेल बेसिकली स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट के तौर पे परफॉर्म करता है। इंडिविजुअल्स जो सेल है उसका जो रोल है हम इसको कंसिडर करते हैं कि इसका स्ट्रक्चरल रोल भी है और फंक्शनल रोल भी है। ये अब इस चीज़ को देखिएगा कि सेल्स these are too smalls, we are not able to see with a naked eye, we are not able to touch these directly. In spite this subject each years and from number of years हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पब्लिकेशंस ईच ईयर्स पब्लिश की जाती हैं इसी के रिलेटेड। और सम साइंटिस्ट इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि सेल इज़ अ यूनिवर्स विच कंटेन इन अदर यूनिवर्स इनसाइड। डिस्कवरी ऑफ सेल के हवाले से अगर हम देखें तो अब इस ही जो आपके सामने स्क्रीन है इसके लास्ट पोर्शन के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो मिड ऑफ 16th सेंचुरी के अंदर, जिसको पॉइंटिंग साइंटिस्ट कंसिडर किया जाता है, और इसका जो नाम है वो रॉबर्ट हुक है, और इसने होम मेड माइक्रोस्कोप यूज़ की। और इस माइक्रोस्कोप जो इसने इटसेल्फ खुद डेवलप की, होम मेड माइक्रोस्कोप, जिसने इसको अपनी स्टडी के लिए यूज़ किया और अनकवर किया उस वर्ल्ड को कि अगर वो माइक्रोस्कोप डेवलप ना करता तो विच वुड नेवर हैव बीन रिवील्ड बाय नेकेड आई, कि अगर उस वक्त जो भी इंस्ट्रूमेंट उसने डेवलप किया अगर उस वक्त वो डेवलप ना करता तो इट्स नॉट माइट बी पॉसिबल कि आप एक नेकेड आई से इन इंडिविजुअल्स को देख सकें या इनको आप डिस्कस कर सकें। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जनरली जो सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को दिया जाता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ये जो डिस्कवरी की उस वक्त उसकी एज 27 ईयर थी। और रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया है। उस वक्त ये जब इसने सेल को डिस्कवर किया तो उस वक्त ये क्यूरेटर था रॉयल सोसाइटी का इंग्लैंड के अंदर। और फर्स्ट टाइम इसने जो सेल को देखा वो कॉर्क के अंदर ऑब्जर्व किया जो डेड मटेरियल है प्लांट्स का, और इसके अंदर इसको हनी कॉम की कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आई। अब सेम टाइम उस वक्त उसके साथ एक और साइंटिस्ट हैं, सेकंड देखेंगे आंडा वान लेवन हुक जो डच मैन है। इस साइंटिस्ट ने 50 ईयर्स की स्ट्रगल के साथ एक हाई क्वालिटी की उस दौर की एक माइक्रोस्कोप डेवलप की। और माइक्रोस्कोप को डेवलप करने के बाद
अंडा वन लेवन हुक ने अपना एक स्पेसिफिक जो लेटर था वो रॉयल सोसाइटी को सेंड किया। ये वो फर्स्ट पर्सन है कि जिसने पाउंड वाटर्स को लिया और उसको ऑब्जर्व किया और उसको उसके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स नज़र आए जिसको उसने एनिमल क्यूलस का नाम दिया। ये फर्स्ट वो पर्सन है कि जिसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया। और जब इसने लेटर लिखा तो इस लेटर की बेस के ऊपर रॉबर्ट हुक इसकी ऑब्जर्वेशंस को कंफर्म करने के लिए आया और लेवन हुक फिर एक सेलिब्रिटी बन गया। जब उसकी ऑब्जर्वेशंस कंफर्म होगी तो फिर इसको विज़िट ऑफ़र किया गया हॉलैंड के अंदर और इंग्लैंड के अंदर इसको विज़िट भी ऑफ़र किया गया। थर्ड वन इसके अंदर जिस साइंटिस्ट का रोल है सेल की डिस्कवरी के अंदर लॉरेंस ओकन है। 1805 के अंदर इसने सेल के बारे में बात की, जर्मन साइंटिस्ट है और लिविंग इसने ये कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ओरिजिनेट या कंसिस्ट करते हैं सेल के ऊपर। इसके बाद फोर्थ वन जो साइंटिस्ट है जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क, इसने 1809 के अंदर सिमिलर आइडियाज़ दिया कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक यूनिट के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो जो यूनिट है उसको अब सेल का नाम दिया गया। फिफ्थ वन मैथियस शेल्डन, वेल नोन ये दो साइंटिस्ट हैं मैथियस शेल्डन और थेडर शेवान। इसने मैथियस शेल्डन ने 1838 के अंदर अपने कुछ पॉइंट्स दिए। ये जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट हैं। इसने कहा था कि डिपॉजिटेड डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स, जो वेरियस टिश्यूज़ होते हैं इंडिविजुअल्स के प्लांट्स के, उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अंदर जो वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं वो तमाम के तमाम टिश्यूज़ एक सिंगल सेल से मिलके बनते हैं और प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो भी एक सिंगल सेल से ही मिलके बनता है। इसके साथ जो दूसरा साइंटिस्ट था थेडर शेवान, ये जर्मन जोलॉजिस्ट था। इन दोनों ने मिलके एक कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट प्रपोज की और ये वो दो साइंटिस्ट थे कि जिन्होंने जो सेल थ्योरी थी उसके दो पॉइंट्स दिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर सेल। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि जितने भी जानदार हैं वो एक सेल से भी मिलके हो सकते हैं और बहुत सारे सेल से भी मिलके बन सकते हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो एक सिंगल सेल्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि जो मोर देन वन सेल्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या इसको हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है कि द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल वो बेसिक यूनिट है जिसका स्ट्रक्चर के अंदर भी रोल है और फंक्शन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन इनके आइडियाज़ को इतना उस वक्त इंसाइटफुल इनका जो आइडियाज़ था वो लेस इंसाइटफुल था। उसकी रीज़न ये थी कि ये दोनों साइंटिस्ट एग्रीड करते, बहुत साइंटिस्ट एग्रीड इस बात पे थे कि जो सेल अराइज होते हैं, न्यू सेल्स अराइज होते हैं, ये नॉन सेलुलर मटेरियल से अराइज होते हैं। लेकिन ये जो दो इनके पॉइंट्स थे इस इनकी बेसिस की वजह से ही इनको आज भी सेल बायोलॉजी की फील्ड के अंदर पायनियर कंसीडर किया जाता है और इनको आज भी डिस्कस किया जाता है। सेवन वन हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं वो रुडोल्फ विर्चो 1855 के अंदर, ये जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे और इन्होंने थर्ड पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी दिया कि जो न्यू सेल्स हैं अराइज हमारे पास जो आते हैं जो बनते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी न्यू सेल्स बनेंगे वो पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से ही वजूद में आएंगे, ना ही तो ये एब्रप्टली कहीं से आएंगे और स्पॉन्टेनियस इनके अंदर प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जो पेरेंट सेल है वही डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होगा।